दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पीयूष चक्रवर्ती आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी शानदार टॉपिक जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबकी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को और अंत में आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूँगा सफलता के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, और सक्सेस की एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई सक्सेस होना चाहता है, हर किसी को सफलता चाहिए, हर किसी को सक्सेस बनना है। लेकिन दोस्तों सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए मनी सफलता है, तो किसी के लिए हेल्थ सफलता है, तो किसी के लिए हैप्पीनेस सक्सेस है, तो किसी के लिए रिलेशनशिप। दोस्तों आज बात करेंगे चौथी पॉइंट रिलेशनशिप के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक अच्छा रिलेशनशिप, एक बहुत ही शानदार रिलेशनशिप के लिए हम लोगों को क्या करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग कहाँ इतना समय देते हैं अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, और कहाँ इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, कहाँ इतना प्रायोरिटी देते हैं। इसी कारण से दोस्तों आज मैक्सिमम रिलेशनशिप जो कुछ दिन के बाद टूट जाते हैं। तो आज इसी के ऊपर बातचीत करेंगे और कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको बताऊंगा ताकि कब कैसे अपने रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कहानी, एक छोटा सा स्टोरी जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो दोस्तों कहानी इस तरह है कि एक इंसान जो रोटी खाने में बहुत ही पसंद है, रोटी खाना उसको बहुत पसंद है, वो अक्सर प्रेफर करती है रोटी खाना। तो उसका जो एक बेटा है 12-15 साल की, तो उसने अपने माँ को एक रात माँ को बोला कि माँ आज पापा को, पिताजी को एक सरप्राइज़ देते हैं, एक सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं। तो माँ ने पूछा क्या सरप्राइज़? बोला आप रोटी बनाइए। तो माँ ने भी बोला अरे सही बात है, चलो कोई बात नहीं। तो बेटे को बोला तुम पढ़ाई करो, मैं रोटी बना लेता हूँ। तो माँ किचन गए रोटी बनाने के लिए, तो बेटा पढ़ने के लिए गए। तो माँ ने रोटी बनाया और रात को जैसे पिताजी घर लौटे, ऑफिस से घर लौटे, तो बेटे ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और बोला पिताजी आप जाइए, फ्रेश हो जाइए और हम लोग एक साथ बैठ के आज रात खाना खाएंगे। तो जैसे पिताजी ने अपना वॉश जो भी काम था उसका फ्रेश होने के बाद वो किचन आए और साथ में सब बैठ के खाना खाने के लिए बैठे। तो जैसे उसका माँ ने वो रोटी परोसा तो बेटे का होश उड़ गया ये देखकर कि वो रोटी जो था वो पूरी तरह से जला हुआ था। तो उसने, बेटे ने सोचा अरे पापा तो अभी बहुत ही रिएक्ट करेंगे क्योंकि उसका फेवरेट रोटी जो जला हुआ है। लेकिन वो देख के फिर से हैरान रह गए कि पिताजी ने उस रोटी को देखकर बिल्कुल भी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और बड़े प्यार से उसके ऊपर बटर लगाया, जाम लगाया सब्जी के साथ, उसने वो रोटी खाया और बड़े प्यार से अपने बीवी से और बच्चों से बात की। और जब खाना खत्म हुआ तो जैसे वो पिताजी उठ के जाने वाले थे तो माँ जो उसके पत्नी थे और उस पत्नी ने पति को बोला कि सॉरी आज आपका रोटी जो फेवरेट रोटी है जल गया है। तो उस पति ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि कोई बात नहीं, मुझे जला हुआ रोटी बहुत पसंद है। तो इस बात को बोल के वो पति जब धीरे धीरे अपने बेडरूम में गए सोने के लिए, तो वो बेटा सब सुन रहा था ये सारे बातें और वो भी धीरे धीरे उस पिता के पीछे पीछे हो लिया। और जाने के बाद अपने पिता से ये पूछते हैं कि पिताजी क्या आपको सच में जला हुआ रोटी पसंद है? तो पिताजी को समझ में आ जाता है और उस पिताजी उस बेटे को बड़े प्यार से हक करते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी जो माँ है वो सुबह से शाम तक, रात तक इस फैमिली के लिए, इस घर के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और वो एक पूरे दिन में कौन सी सिचुएशन में अपना दिन गुजारती है मुझे नहीं मालूम, और वो बहुत ही थका हुआ रहता है। और ये जो जला हुआ रोटी है उसको खाने से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं कोई भी बातें अगर उसको बोल दूँ तो उसको बहुत ही हर्ट कर सकते हैं इन बातें और बहुत ही दुख दे सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी जला हुआ रोटी खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो बेटे का समझ में आ जाता है कि रिलेशनशिप, एक सही रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस की बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो का जो 3 पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों एक गुड रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए 2-3 फंडामेंटल्स है जो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं। तो दोस्तों एक गुड रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर
आपके पास मनी है, हेल्थ है, हैप्पीनेस है, लेकिन आपका रिलेशन से मेरा मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं है। रिलेशनशिप से मेरा मतलब भाई भाई से हो सकता है, दोस्त फ्रेंड से हो सकता है, किसी के साथ किसी के रिलेशन हो सकता है दोस्तों। तो अगर आपके रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल नहीं कहलाओगे। तो दोस्तों इसलिए जो एक अच्छा और मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है वो है दोस्तों पेशेंस। दोस्तों अक्सर हम लोग बिना पेशेंस के जब हम लोग कुछ भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में जब कुछ भी रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारा रिलेशनशिप हम लोग तोड़ देते हैं दोस्तों किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में जब आप पेशेंस रखते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि दिस टू शैल पास, ये भी कुछ समय के बाद बदल जाएंगे, क्योंकि कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं होता दोस्तों। तो ये जो वर्ड है पेशेंस, आप उसको अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए, अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश कीजिए, उस थॉट के ऊपर आप मास्टरी कर लीजिए कि पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ जगहों पे आपका सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक जो गुड रिलेशन है, एक जो अच्छा रिलेशन है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उसी तरह एक गुड रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन के लिए आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अच्छा दिखाना पड़ता है दोस्तों, बुरे तो अपने आप दिख जाते हैं। तो आप दिन भर आप गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तो कितना भी अच्छा कर ले, अगर शाम और रात को आप कोई भी एक पॉइंट भी, आप कोई भी चीज़ गलत कर दिया तो आपका पूरा दिन का जो अच्छा काम वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा दोस्तों। तो छोटे से छोटे पॉइंट को आप अच्छे से मॉनिटर कीजिए और जहाँ पे हो सेक्रीफाइस कीजिए, और एक गुड रिलेशनशिप के लिए आपका पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये था मेरा पहला पॉइंट दोस्तों। और जो सेकंड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है मैच्योरिटी। दोस्तों मैच्योरिटी से मेरा मतलब है कि आप एक मैच्योर हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आप किस तरह से उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, उसे किस तरह से लेते हैं, ये इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। कि आपका एक सिचुएशन क्रिएट हुआ आप किसी के साथ, तो इसके ऊपर आपको उसको हैंडल करने के लिए आपको किस तरह से रेस्पॉन्ड करना है, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। जैसे कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब एडजस्ट करना है, कब आपको एक स्ट्रॉन्ग होकर उसके साथ डील करना है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू कीप क्वाइट, ये आपको सीखना होगा, लर्न करना होगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैच्योर होना है रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए और इसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए। ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और कुछ जगहों पे तो आपको कुछ ना बोलना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास एक सही वर्ड नहीं है, आप जिस सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हो, अगर उसके ऊपर आपके पास कोई अच्छा वर्ड नहीं है तो आपको वहाँ चुप रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। बिकॉज स्पीक ओनली व्हेन वर्ड्स आर बेटर देन साइलेंस। दोस्तों आप तभी कुछ बोलिए जब आपका जो वर्ड है वो बहुत ही अच्छा है साइलेंस से, चुप रहने से, तभी बोलिए। अदरवाइज आप चुप रहिए, इससे आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगा दोस्तों। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट दोस्तों। जो फर्स्ट था पेशेंस, सेकंड था मैच्योरिटी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के ज़माने में ओनली वही पॉइंट है जिसके कारण हम लोगों का बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, और वो है डू नॉट अलाउ एनीबडी टू एंटर योर रिलेशनशिप। दोस्तों अक्सर हम लोग अपना रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन को अलाउ करते हैं, विलिंगली अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए। और जब वो आ जाते हैं और आने के बाद कुछ समय के बाद जब वो कंफर्टेबल फील करते हैं, और वो धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप को पूरी अंदर से खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों डोंट अलाउ एनीबडी टू एंटर योर रिलेशनशिप। ये आपका रिलेशनशिप है, किसी और का नहीं है दोस्तों। कुछ भी हो आप दोनों में सुलझा सकते हैं दोस्तों। तो आज के ज़माने में दोस्तों 99.99% रिलेशनशिप सिर्फ इसी कारण से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उस रिलेशनशिप के अंदर एक थर्ड पर्सन कोई आ जाते हैं और उस रिलेशनशिप को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। तो दोस्तों आप अपने इस
3 पॉइंट के ऊपर अच्छे से फोकस दीजिए और मैं जिस तरह से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, शायद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आज सबसे ज़्यादा ब्रेकअप, सबसे ज़्यादा डिवोर्स सिर्फ इस कारण से है कि हम किसी को भी अलाउ करते हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर आने के लिए, और उसी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स सबकी ज़िंदगी में है। तो दोस्तों सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, गुड रिलेशनशिप के लिए ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि सबसे पहला पॉइंट है पेशेंस रखना, उसके बाद मैच्योर होना, मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है, और थर्ड जो पॉइंट है डू नॉट अलाउ एनीबॉडी टू एंटर योर रिलेशनशिप। तो दोस्तों ये था मेरा थर्ड पॉइंट, और लास्ट में एक स्टोरी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। दोस्तों एक पति और एक पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत ही गरीब है और एक गांव में रहते हैं। तो वो जो पत्नी है बहुत ही सुंदर है दोस्तों, और वो पत्नी एक दिन अपने पति से बोलता है कि मेरा बाल इतना सुंदर है, मेरा हेयर इतना सुंदर है, काश आप मुझे एक कंघी और एक हेयर ऑयल ला के देते तो मैं उसको और ज़्यादा अच्छे से केयर कर सकती थी। तो पति ने बड़े दुखी मन से उसको जवाब दिया कि मैं जो पैसा इनकम करता हूँ उससे बहुत ही तकलीफ से, बहुत ही कष्ट से मैं अपने संसार और अपने परिवार को चलाता हूँ। तो मेरे पास मैं आपके लिए वो हेयर ऑयल और कॉम कंघी में अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एक घड़ी है जिसका ग्लास टूटा हुआ है, मैं उसको भी बदल नहीं पा रहा हूँ कुछ दिन से। तो ये बोलने के बाद पत्नी चले गई और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे पत्नी के लिए कंघी और एक हेयर ऑयल लाना चाहिए। तो ये सोच के वो बाज़ार चला गया, मार्केट चला गया, और जाने के बाद एक घड़ी का जो शॉप था उस शॉप में अपना घड़ी को उसने बेच डाला। बेच के जो भी पैसा उसको मिला वो एक दुकान में गए हेयर ऑयल खरीदने के लिए, लेकिन वो हेयर ऑयल अफोर्ड नहीं कर पाया उस पैसे से। तो उसने एक कंघी बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही सुंदर एक कंघी खरीद के वो घर चले गए शाम को, ताकि वो अपने पत्नी को सरप्राइज़ दे सके। और जैसे वो अपने पत्नी घर गए और पत्नी को सरप्राइज़ देने वाले थे, वो उल्टा सरप्राइज़ हो गए ये देखकर कि वो पत्नी जो था अपने जो बाल था वो शॉर्ट कर लिया। किसी सैलून में जाके वो बाल कटा के आया और वो बाल किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेचकर वो पति के लिए एक घड़ी लेकर आया। ये देखकर वो पति बहुत ही खुश हुए और दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार भी बढ़ गया, और एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट भी दिया और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार के साथ रहने लगा। तो ये स्टोरी और ये कहानी से दोस्तों हम लोगों को ये सीख मिलती है। दोस्तों हम लोग हमेशा हम लोग रिलेशनशिप से क्या मिल रहा है उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टूटते रहते हैं। दोस्तों हमेशा लेने से ज़्यादा देने में बिलीव रखिए। हमेशा आप ये सोचिए कि आप क्या दे सकते हैं। जब आप ये सोचेंगे कि मैं अपना रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए और अच्छा रखने के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, तो आपका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, बहुत ही लंबा समय तक चलेंगे दोस्तों। और एक गुड रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सफलता के लिए, सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और बहुत ही जल्द लेके आऊँगा एक नया और बहुत ही शानदार वीडियो। तब तक के लिए रखिए बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।